अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्या आप वेबिनार हर गुरुवार को लेती है? उत्तर है हाँ, हर गुरुवार को हम वेबिनार कराते हैं और गुह्यते गुह्य राज साइंटिफिक रीति से समझाते हैं। इस वीक से शायद डे चेंज होगा, तो आप जो ग्रुप में नोटिस आती है वो चेक कर लेना, गुरुवार है अभी या शुक्रवार है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुझे बचपन से ही डरने के संस्कार है। मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, फिर गलतियों पे गलती कर देती हूँ, फिर गलत मैं बन जाती हूँ, किसी पे विश्वास नहीं होता। मुझे कैसे अपने ये संस्कार लाऊं? उत्तर है, देखो, ये जो भी हमारे संस्कार होते हैं वो कभी कभी पिछले जन्मों के कारण भी होते हैं। कई चीज़ों से हमें डर लगा हुआ होता है या कैसे हमने पिछला शरीर छोड़ा उसके आधार पर भी होता है। विश्वास नहीं करना ये भी शायद पिछले जन्मों का होता है। फिर हम इस जन्म में वही चीज़ को बार बार दोहरा कर इसको और ही कड़ी घट्ट बना देते हैं वाइब्रेशंस को। इससे वो हमारे कड़े संस्कार बनते जाते हैं और धीरे धीरे आगे जाके भी और भी नुकसान कर सकता है। इसीलिए पहले तो आप YouTube पर हमने साइंटिफिक रीति से समझाया है कि हमारे अंदर सारी सिस्टम कैसे चलती है, कैसे सब रसायन उत्पन्न होते हैं। और अभी वेबिनार में भी ये थोड़ी थोड़ी बातें हम अच्छी रीति समझा रहे हैं, तो इस बातों को समझो। डर तब लगता है जब हमारी नेगेटिविटी या व्यर्थ बहुत चलता है। इससे जो हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं वही रसायन हमारे जो गलतियों कराने में निमित्त बनते हैं और कभी कभी यही चीज़ हमें डिप्रेशन तक ले जाती है। ये बात अभी YouTube पर वेबिनार में हम समझा रहे हैं। तो आप पहले तो योग की विधि अपनाओ, क्योंकि हम सब आज सारा विश्व इस बातों से ही चल रहा है। नेगेटिव व्यर्थ ज़्यादा है क्योंकि विकार भी ऐसे है और दुनिया का वातावरण भी ऐसा हो गया है। माया का पंप भी जबरदस्त है। उसमें हमारी अवस्था बनाने के लिए ही हमें शिव बाबा माना भगवान रास्ता बता रहे हैं। तो इसीलिए पहले तो आप सभी नेगेटिव चीज़ों से डिटैच हो जाओ। माना टीवी पर या मोबाइल पर या कहाँ भी जो दुनियावी चीज़ें हैं वो नहीं देखना है। अच्छी अच्छी बातों का ग्रहण करो, क्योंकि हमारे अंदर एक ही हमारे पास रास्ता है कि ऊपर से अच्छा भरना शुरू करो तो हमारी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होती जाएगी, विलीन होती जाएगी। कल ही हमने प्रश्न के उत्तर में बताया और YouTube पर भी रखा है कि कैसे हम अभी पुरुषार्थ से हमारी नेगेटिव जो भी पाप कर्म है
उसको विलीन करते हैं, माना ईथर तत्व में वापिस भेजते हैं। यही है संचित कर्म भस्म करना। तो ये रोज आप प्रश्न के उत्तर सुनो, सारे राज यूट्यूब ऊपर रखे हैं, वो बार बार अंदर जाने दो, उसको सोचो समझो, पॉइंट लिखो, इसके पीछे पड़ जाओ। तो धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बिलीफ जो बनी है, डर की, अविश्वास की, ये सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। दूसरा, जो योग की पहली अवस्था है, 4 अवस्था बताई है, लेकिन पहली अवस्था फाउंडेशन है, उसको आप प्रैक्टिकल करो। जो भी बताया है वो सब रोज का रोज करना है। 8 ग्रुप है, 8 ही ग्रुप का रोज करना है। और ये जो हमारे दिनचर्या मनचर्या फिक्स करनी होती है, इससे ही हमारे अंदर मन का सॉफ्टवेयर बदलता है और धीरे धीरे हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। और साथ साथ हम एक स्वमान भी ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। ऐसे ऐसे आप एक लिस्ट बनाकर सारा दिन दोहराते जाओ। योग के प्रयोग की विधि भी हमने यूट्यूब पर रखी है और सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार सब कुछ करना है, वो भी हमने बताया है। और सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार आप ये स्वमान लेना है कि अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और सब मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं सब पर करती हूँ। ठीक है, ये सब विधि अपनाओ तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल के साथ बहुत ज्यादा टकराव हो रही है। मैं उनकी क्षमा याचना मांगती हूँ, लेकिन वह रात भर सोते ही नहीं है। तो क्षमा याचना कौन से वक्त करे? उत्तर है, देखो, पहले तो टकराव का कारण ढूंढो। कोई भी कितनी भी वो बोले, कुछ भी करे, आपको चुप रहना है और अच्छे अच्छे संकल्प चलाने हैं। और एक लिस्ट बनाओ कि आपको कैसा घर संसार चाहिए, कैसा युगल का व्यवहार चाहिए, उसको सारा दिन दोहराते रहो। और वो जो 5 मिनट की कमेंट्री रखी है, 5 मिनट की नहीं, युगल के लिए, वो करो और वो सारा दिन दोहराते रहो। वो कुछ भी करे, फिर भी आपको यही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा घर स्वर्ग बन गया है। ऐसे ऐसे जो आपको चाहिए वो सोचना शुरू करो। यही प्रॉब्लम है कि हम जो हो रहा है उसका ही चिंतन करके बढ़ा रहे हैं और इसके कारण योग के प्रयोग में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पाप कर्म और खींच खींच कर बाहर लाते हैं। ये साइंस है। इसीलिए पहले आपको ये चेक करके अपने आप को चुप करना है। कुछ भी हो जाए, हो सके तो उस समय जब भी टकराव आती है, कुछ भी है, आप अपने रूम में एक रूम को बंद करके बैठ जाओ और मेडिटेशन करके उसको सकाश दो। जब खुद आप में वो चेंज देखेगा तो भी वो बदलाव आएगा, सहयोगी बनेगा। लेकिन पहले आपको चेंज होना होगा। जो जो चीज में आपको चेंज करना पड़े वो करो। तो आपके पॉजिटिव विचार से ही घर के वाइब्रेशंस चेंज होंगे और उसके ऊपर जरूर असर होती है। सबके घर में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो अच्छी रीति विधि से योग सीख कर करते हैं उसको सफलता मिलती है, और जो विधि नहीं अपनाते
उसको हमेशा प्रॉब्लम होकर और ही प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो हमारे अपने हाथ में है। क्षमा याचना भी तभी काम करेगी जब सारा दिन की आपकी अवस्था अच्छी होगी, नहीं तो क्षमा के समय आपको वही बातें याद आएगी। तो पहले ये चेक करो, और फिर रात को भले वो जागता है लेकिन सोता तो है ना, तो और ऑटोमेटिक रात को वैसे भी वातावरण भी शांत होता है। तो ये आपको उस समय सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद करना है, और साथ साथ युगल के लिए जो कमेंट्री है वो भी करनी है। करते जाओ, लेकिन याद रहे, जब तक आपका चिंतन उसके बदले नहीं बदलेगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, और ही आप बढ़ावा दे रहे हो। और अंत में ये सब भोगना के रूप में आएगा, ये आत्मा छोड़ेगी नहीं आपको। इसीलिए ये अभी भी समय है, तो आप विधि अपनाओ। योग की पहली अवस्था पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, तो ही जल्दी सफलता मिलेगी। और इसकी सारी विधि वगैरह यूट्यूब पर भी रखी है। योग और योग के प्रयोग के विभाग में आप जाएंगे तो चैनल पर, हमारी चैनल पर मिलेगा। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 16 ऑडियो आती है। वो सब बातों को अच्छी रीति प्रैक्टिकल करो। ठीक है। ओम शांति।